हेलो फ्रेंड्स, जीके स्ट्री हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मंत्री जी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग जो भी 4325 कर्मी हैं, उनका चूँकि पोस्टिंग इधर उधर दे दिया गया है काफ़ी दूर दूर, तो वो मिलने के लिए गए थे। ठीक है, आज 27 तारीख को रखा गया था और कार्यक्रम, और हम लोग आपको फ़ोटो में दिख भी सकते हैं कि मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सभी भाइयों को धन्यवाद जो कि वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि आप लोगों की संख्या को देख कर ही हम लोगों को मंत्री जी के द्वारा लगभग 15 से 20 मिनट का समय दिया गया। जैसे ही हम लोग वहाँ पे इन किए तो मंत्री जी चूँकि गाड़ी से जब आए थे तो देखते हुए गए थे, तो संख्या उनको दिख गया था। तो पहले ही हम लोगों को बोले कि बाहर जो भी खड़े लोग हैं, आप ही लोग के संग के हैं ना, तो हम लोग यही बोले कि जी सर। तो उसी वजह से चूँकि वहाँ पे संख्या दिखी थी उनको, तो उनकी गंभीर उस समस्या की गंभीरता दिखी उनको, और इसीलिए हम लोगों को सबसे आगे बुला करके चेयर स्पेशली दे करके वहाँ से और बुलाया गया और बैठाया गया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हुई हैं, लगभग 15 से 20 मिनट हम लोग को चर्चा हुआ। लेकिन एक चीज़ रहा कि चूँकि मंत्री जी इस पर 26 तारीख को ही समीक्षा किए हुए हैं। ठीक है, एक बार पहले ही वो कर चुके हैं, और हम लोग जैसे ही वो हम लोग बात भी किए तो मंत्री जी खुद अपने स्तर से बोले कि इस पर हम 2 बार समीक्षा कर चुके हैं और कल ही इस मैटर पे समीक्षा हुई है विभाग में। ठीक है, इसीलिए चूँकि समीक्षा वो करके मतलब अभी हाल ही में हुआ था, इसीलिए मंत्री जी के पास जो तर्क है वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो सारे तर्कों को एक एक करके मंत्री जी ने रखा, और सभी को हम लोगों ने जो भी उस तर्क को काटने का है वो हम लोगों ने कोशिश किया, और पूरी तरह से तर्क को, हर तर्क पर हम लोगों ने जवाब दिया, और मंत्री जी हर तर्क पर कन्विंस हो गए। ठीक है, पहला तर्क था मंत्री जी का कि देखिए बहुत सारी लंबी बातचीत हुई है, 15-20 मिनट सब बात बताना आपको संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन जो निष्कर्ष रहा आपको हम बता देते हैं कि मंत्री जी ने जो तर्क दिया कि ये रैंडम किया गया है, लॉटरी मेथड से किया गया है, पैरवी वाली बात, तो सब कुछ को काटते हुए हम लोगों ने बोला कि सर जिला संवर्ग है, नियमावली की अनदेखी किया गया है। इस बात पर बिल्कुल मंत्री जी कन्विंस थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम नियमावली दिखवाएंगे, और हम लोग ये भी बोले कि सर ये इसी नियमावली से पुराने वाले राजस्व कर्मी गृह जिला में है, और हम लोग को उसी नियमावली से 500-600 किलोमीटर दूर दिया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, वो हो रही हैं। चाहे वो जाने आने में डाइवर्टेड रूट हो, चाहे भाषा का हो, भाषा का भी समस्या रखा गया, और भी बहुत सारे हमने बोला कि इससे बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो भी समस्या हो रही है उस पर विचार किया जाएगा, और जो भी हर संभव प्रयास होगा आप लोगों के फेवर में किया जाएगा। फिर उनका दूसरा जो तर्क था कि जैसे कि वो कह रहे थे मंत्री जी कि इसमें बिहार की बहुत सारी ऐसी बहालियाँ हैं जिसमें कि बहुत सारा दूर दूर दिया जाता है। तो हम लोगों ने फिर इस बात पे बोला कि सर इसी बहाली में जितने भी विभाग हैं, जैसे कि खाद्य आपूर्ति विभाग हो गया या सामान्य प्रशासन विभाग, जहाँ की 1751 सीट था, 1751 सीट, तो वहाँ लगभग सभी को गृह जिला ही आवंटित किया गया है रैंक के अनुसार, और जिसको रैंक पीछे है वो तो करना ही है। तो हम लोग यही बोले कि गृह जिला आवंटित किया गया सामान्य प्रशासन विभाग में। तो हम लोग वहाँ पे पॉइंट दिखाए मंत्री जी को, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ था। तो मंत्री जी लेटर मांग रहे थे कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो है लेटर आप लोग को इसमें लगाना चाहिए था। तो वो लेटर चूँकि हम लोग लेके गए नहीं थे, जो मतलब गृह जिला आवंटित हुआ है, तो मंत्री जी बोले कि आप लोग को इसमें लगाना चाहिए था। इस पर भी तर्क हम विभाग से करेंगे, और जो भी नियमावली इसमें अनदेखी हुई है या जो भी पुराने कर्मी अपने अपने गृह जिला में हैं, उस पर विचार किया जाएगा कि आप लोग का जो भी नियमावली के तहत इसमें रास्ता निकाला जाएगा। और जितने भी लोग हैं आप लोग आपत्ति दिखाइए। आपत्ति तो वही मतलब कि आपत्ति हम लोग को एक तरह से विभाग में एसीएस के पास दर्ज करा सकते हैं। वही इनका मोटो था कि आप लोग आपत्ति दिखाइए कि आप लोग को इतनी समस्याएँ हैं। तो मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखने का आश्वासन दिया कि हम लेटर लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को। हालांकि इस पर हम लोग थोड़ा सा इसको कोशिश किए कि अभी ये ना हो, और हम लोग मंत्री जी से और यहीं से काम हम लोग का हो जाए, चूँकि ये उतना बड़ा मांग है नहीं, छोटा सा मांग है, और ये हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी ही हुआ है। ये चूँकि जिला संवर्ग है तो जिला में पोस्टिंग मिलना चाहिए, और इसी बात को लगभग हम लोग मंत्री जी को पूरी वार्तालाप के दौरान इसी पर फोकस रखें। अन्य जो भी उनको तर्क था उस सब को छोड़ते हुए हम लोग मेन यही मोटो हम लोग का था कि इसी पे फोकस रखा जाए कि जिला स्तरीय संवर्ग है। तो जब जिला स्तरीय संवर्ग का बात आया तो इसमें भी मुख्यमंत्री जी को मंत्री जी को लग रहा था कि ये मतलब राज्य स्तरीय संवर्ग हो चुका है, और फिर से इनको जिला स्तरीय करके गृह जिला मांगा जा रहा है। तो उस पर भी हम लोग लगभग 5 मिनट तक मंत्री जी को पूरा कहानी के जैसा
पूरा बताया कि सर इसमें शुरू से जो है ये जिला स्तरीय संवर्ग है, बीच में मई 2022 में इसको राज्य स्तरीय संवर्ग किया गया था और पुनः मुख्यमंत्री जी ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसको जिला स्तरीय संवर्ग कर दिया है। तो वहाँ भी वो मंत्री जी उस बात पे पूरी तरह से कन्विंस हो गए। जितना भी तर्क मंत्री जी दे रहे थे लगभग हर बात पे कन्विंस दिखे, भाषा वाली बात पे भी कन्विंस दिखे। जैसे ही कैमूर से किशनगंज एक लड़की थी, वो भी अपना बात रखी कैमूर से किशनगंज, तो उस पर भी लगभग कन्विंस दिखे। मंत्री जी ने कहा कि हालांकि दूरी है, बहुत सारे लोग इधर उधर जॉब करते हैं, लेकिन भाषा का जहाँ भी बात है कि कोई भोजपुरी क्षेत्र से बंगाली क्षेत्र में जाएगा तो वो दिक्कत है। तो वहाँ भी मंत्री जी चुप हो गए, उस बात पे भी लास्ट में चुप हो गए मंत्री जी, कन्विंस हो गए। लगभग सारे तर्क पर हम लोगों ने कन्विंस किया है और मेन इस पे हम लोग की समस्या या कुछ से मतलब नहीं है। मेन हम लोग का मतलब है कि एक ही नियमावली है, उसी नियमावली से पुराने राजस्व कर्मचारी गृह जिला में पोस्टेड हैं और हम लोगों को दूर दूर भेजा जा रहा है, जिससे कि हम लोग को बहुत सारी समस्याएँ हो रही हैं। इस बात पर मंत्री जी पूरी तरह से कन्विंस हैं कि आप लोगों को ये गृह जिला है, गृह जिला के नियमावली है, उसके अनुरूप पोस्टिंग न दे करके बहुत दूर दूर दिया गया है, जिससे कि बहुत सारा समस्या हो रही है, चाहे डाइवर्टेड रूट हो, चाहे ये हो ये हो। इसी बात को लेकर मंत्री जी ने लास्ट में आश्वासन दिया कि ठीक है आप लोग का इस पर विचार किया। मैंने वो बोले कि हम इस पर जो भी रास्ता होगा वो निकालने का कोशिश करेंगे। आप लोग आराम से ट्रेनिंग में जाइए और जितने लोगों की भी आपत्ति है आप लोग आपत्ति दिखाइए। और हम लोग फिर लास्ट में यहाँ तक भी समय भी ले लिया उनसे, हम लोग बोले भी कि सर हम लोग ट्रेनिंग के बाद फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तो मंत्री जी ने समय भी दिया, हाँ भरा कि ठीक है आप लोग आइएगा। आप लोग देख सकते हैं लास्ट में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और हम लोग के सामने ही मंत्री जी ने उस लेटर को फॉरवर्ड किया। जितने लोग भी साइन किया था उस लेटर को मंत्री जी ने साइन करके और ACS को फॉरवर्ड किया है। ठीक है, ACS को जो भी माने अपर मुख्य सचिव हैं जो भी ब्रजेश मेहरोत्रा हैं उनको फॉरवर्ड किया गया है और उनसे जा करके फिर से उनके जो भी है मंत्री जी एक बार फिर से चर्चा करेंगे और जितनी भी समस्याएं हम लोगों ने आज गिनाया है उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि नियमावली की किस तरह से यहाँ पे अनदेखी करते हुए यहाँ पर दिक्कत में हम लोग को समस्या इससे हुई हैं। और मेन हमको जो लगा लास्ट में यही लगा कि ट्रेनिंग तक हम लोगों को रुकना पड़ेगा, ट्रेनिंग के पहले हम लोग का संभव नहीं है। ठीक है ना, यही आश्वासन भी दिया गया कि ट्रेनिंग के बाद मंत्री जी इस पर पूरी तरह से जो भी रास्ता है वो निकाल करके हम लोगों को होम जिला या निकटतम जिला में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, इस दौरान हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों को विभाग में यानी ACS के पास जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और मुख्य सचिव उनके पास हम लोगों का आपत्ति दर्ज कराना है। ठीक है ना, मंत्री जी ने भी ये बात कहा है और ये ज़रूरी भी है। ठीक है ना, हम लोगों को जो ACS हैं उनके पास लेटर भेजना होगा और एक सूची बनानी होगी जिसमें कि स्पीड पोस्ट जो भी लेटर है उसका नंबर रहेगा, नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह का जो भी फॉर्मेट है कल आप लोगों को हम हर एक ग्रुप में बना करके लेटर फॉर्मेट डाल देंगे और हर जिला से जितने लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हैं उनका एक सूची बनाया जाएगा और जिसमें कि जो भी आपत्ति माने एक तरह से आपत्ति दर्ज कराना हो गया। ठीक है, तो जितने लोगों को भी आपत्ति है जितने भी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं पोस्टिंग से, जिनको समस्या है वो लोग उस सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे और जो स्पीड पोस्ट किया हुआ लेटर रहेगा उसका नंबर उसमें नोट करेंगे और हर जिले से 37 जिला जो भी पोस्टिंग हुआ है 37 जिले में, तो 37 जिलों से वो लिस्ट ला करके मंगा करके और ACS यानी विभाग में अपना आपत्ति हम लोग दर्ज कराएंगे और तब तक हम लोग का ट्रेनिंग भी हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद एक बार मंत्री जी से उनको याद दिलाया जाएगा कि आपने आश्वासन दिया था हम लोगों को करने का, अब समय आ गया है ट्रेनिंग के बाद, और मिल करके तब तक हम लोग ये आपत्ति भी दर्ज करा दिए रहेंगे, विभाग में सारी चर्चा भी हो गई रहेगी। मंत्री जी जो बोले हैं कि रास्ता निकालने का किस तरह से किया जाएगा उस पर भी मंत्री जी विभाग में चर्चा करके कोई ना कोई रास्ता हम लोग का निकाल के रखेंगे और ट्रेनिंग के बाद मिल करके हम लोग अपने उनको याद दिलाएंगे कि आश्वासन दिया गया उसको पूरा कीजिए और हम लोग को अपने अपने गृह जिला या निकटतम जिला में पोस्टिंग दिया जाए। तो आज कुल मिला जुला करके कार्यक्रम पूरी तरह से सफल है। आप लोग आए थे उसी का परिणाम था, भीड़ उनको दिखा था, इसी वजह से हम लोगों को वहाँ पे उतना समय मिला। काफ़ी अच्छे तरीके से मंत्री जी ने बात किया, सबसे आगे फ्रंट पे आकर के कुर्सी जो है बोले कि उठा करके यहाँ बैठिए, आगे बुला करके बैठाए मंत्री जी और पूरी तरह से समय लगभग हम लोगों के प्रति दिखा के मंत्री जी एक्टिव है और समय हम लोगों को दिए और सारी बात की गंभीरता को सुने हैं, समझे हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ज़रूर इस पर हम लोग की कार्रवाई होगी और ट्रेनिंग के बाद कहीं ना कहीं संभव दिख रहा है कि हम लोगों को गृह जिला या निकटतम जिला में पोस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग को कहा जा रहा है जो भी सपोर्ट में है वो आगे काम करते रहिए और इधर उधर की बात पर ध्यान मत दीजिए, जो भी कहा जा रहा है उसी हिसाब से लोग काम करना है। मंत्री जी ने यहाँ तक भी चेताया है कि विभाग की बहुत बदनामी हो चुकी है, आप लोग विभाग के आदमी हैं, ज़्यादा हम लोग को हो हल्ला ये नहीं करना है, शांतिपूर्वक एक कर्मचारी की तरह कार्य करना है और जो भी समस्या हो रही है वो समस्या विभाग को जा करके बताना है। ठीक है, तो यही चीज़ कुल मिला जुला करके है। हम लोग को लग रहा है कि
ट्रेनिंग के बाद हम लोग का ये संभव है। और फिर से एक बार हम लोग प्रयास इस पर, चूँकि आश्वासन दिए मंत्री जी, उनको याद दिलाना भी ज़रूरी है। एक बार जाएंगे और इस दौरान कुछ ना कुछ हम लोग का पॉजिटिव रास्ता भी निकल कर के तैयार हो जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। और तो यही बात रहा है दिन भर का। आप लोग और भी कुछ पूछना होगा तो आप लोग सबसे पहले तो ग्रुप में जुड़ जाइए, जितने भी ग्रुप हैं, आरसी पोस्टिंग होम करके ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। वहाँ भी वीडियो चैट में सारी बातें बताई जाती हैं और जो भी आपको दिक्कत हो रहा है वहाँ भी ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यूट्यूब पे कमेंट ही कीजिए, आप ग्रुप में रहिए, ग्रुप में कीजिए, वहाँ तुरंत रिप्लाई आपको मिल जाएगा। किस तरह से लेटर कहाँ पे भेजना है, किस तरह से क्या करना है, कौन सा फॉर्मेट है, वो आपको उसी ग्रुप में मिलेगा। और साथ ही साथ आपको फिर से अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। बस पॉजिटिव रहिए, काम हम लोग का होने वाला है। धन्यवाद।